नमस्कार, मैं हूँ गीता शर्मा और उपस्थित हूँ आपके बीच रश्मि रथी सर्ग 2 के साथ। रश्मि रथी सर्ग 2 के कुछ बिंदु आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। इससे पहले कि मैं आपको रश्मि रथी के कुछ बिंदु आप तक पहुंचाऊं, आपसे आग्रह है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो, और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिए। सीधा आपके पास जो भी मैं यहाँ पे प्रस्तुत करूँगी वो आप तक पहुँच जाएगी। और यदि हाँ, आपको मेरी वाणी मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चलिए बढ़ते हैं। एक बात और, इससे पहले कि मैं बढ़ूँ रश्मि रथी की ओर, आपसे एक निवेदन है, वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिए। इससे आपको सारी चीज़ें साफ और क्लैरिटी के साथ समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रश्मि रथी सर्ग 2 के कुछ बिंदु। क्या विचित्र रचना समाज की, क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती बरसा वैश्य वेश्य में, पड़ा खड़ग क्षत्रिय कर में। खड़ग बड़ा उद्धत होता है, खड़ग बड़ा उद्धत होता है, उद्धत होते हैं राजे, इसलिए तो सदा बजाते रहते रन के बाजे। और कहे और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, असी विहीन मन डरता है, राजा देता मान भूप का, वह भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की। डुबो रही शोषित में भूको, भूपो की लिप्सा रन की। और रन की भी किस लिए, और रन की भी किस लिए, नहीं जग में दुख दैन्य भगाने को, पर पोषक पथ भ्रांत मनुज को, नहीं धर्म पर लाने को। रन केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो मानी हो, रन केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी लें, और अधिक अभिमानी हो। रन केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव के छूट सकें, बड़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सकें। रन केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, रन केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। ज्यो ज्यो मिलती विजय अहंग नरपति का बढ़ता जाता है, जो जो मिले विजय अहंग नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज से सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो है यह दशा की जो कुछ है वह राजा का बल है, अब तो है यह दशा की जो कुछ है वह राजा का बल है। ब्राह्मण खरा सामने केवल लिए संघ गंगाजल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके, कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके, धरे कुपथ पर अभी पांव कह तक्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात सुनता है कौन, वह रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारती प्रजा दिन रात, राजा जय यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है, सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है। ज्ञान त्याग तप सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है, जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है, जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय, चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय। पार भाड़ से दबी धैंसी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे,
ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। आसन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, आसन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाले। कवि कोविद विज्ञान विशारद, कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान, उज्जवल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक न इन्हें वह मानेगा। राजाओं से पूज्य जब तक वह नहीं इन्हें मानेगा, तब तक परी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी, चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीव समझाकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोर खड़ग की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा नृप समाज अविचारी है, नृप समाज अविकारी है, ग्रीवाहर निष्ठुर कुठार का यह मंदांत अधिकारी है। इसलिए तो मैं कहता हूं अरे अज्ञानियों खड़ग धरो, हर ना सके जिसको कोई भी, भूखा वह तुम त्रास हरो। नित्य कहा करते हैं गुरुवर, खड़ग महाभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड़ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड़ग को पास उसी को आने दो, विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं सरचाप उठाकर करतब कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो ए वत्स, तीर तुमने कैसा यह मारा है, धक उठावन उधर फूटी निर्झर की धारा है। मैं संकित था ब्रह्मवीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जाति न जुगाड़ धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोगे उसको, मुझ में है जो तेज अनल। जियो ब्राह्मण कुमार, क्या बोले, जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निक्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो कवच और कुंडलधारी, तब कर सकते और माता पिता किसके इतने भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्राण कांपते लगते हैं, कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसा कभी खला होगा, गुरु का प्रेम का
कभी किसी को ऐसा खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष हाय, पर मेरा क्या दोष हाय, मैं और दूसरा क्या करता, पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता। बहुत बढ़िया। पर मेरा क्या दोष हाय, पर मेरा क्या दोष हाय, मैं और दूसरा क्या करता, पी सारा अपमान द्रोण का, पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता। आज यहीं तक। ये थे रश्मिरथी सर्ग 2 के कुछ अंश, कुछ बिंदु जो मैंने आपको अभी अपनी वाणी में सुनाने का प्रयास किया हूँ। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। फिर कल मिलेंगे आपके साथ, आपके बीच रश्मिरथी सर्ग 2 के ही अभी कुछ और बिंदुओं को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।